सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं जिसका इंतजार बल्कि आने वाले वर्षों की आपकी आर्थिक तस्वीर है। यह तस्वीर आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी। मैं रवीश कुमार हूं, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। यहां हम पेंशन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से एक भी चैनल नहीं बनाया है। YouTube पर ऐसे चैनलों की बाढ़ आ गई है जिसमें AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज की नकल है, मेरे चेहरे का इस्तेमाल है, तस्वीर का इस्तेमाल है और अनाप शनाप खबरें बताई जा रही हैं। कई लोग ऐसे चैनलों के झांसे में आ जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही इस तरह का समाचार दे रहा हूं, जबकि ये सब मेरे चैनल नहीं हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, पेंशन भोगी साथियों और मेरे सभी कर्मचारी भाई बहनों, आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज है 12 जनवरी 2026। आप सोच रहे होंगे कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। नहीं साथियों, आज कोई खबर नहीं है, पर एक ऐसा मुद्दा है जिसको सोचकर मेरा मन बहुत भारी है। भारी इसलिए नहीं कि कोई बुरी खबर है, पर इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के सबसे सम्मानित वर्ग यानी आप लोग, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश को दे दी, ईमानदारी से अपना काम किया और रिटायर हुए। साथियों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, जाने अनजाने में, आपको पता भी नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा YouTube पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनके थंबनेल पर जाने माने पत्रकारों की तस्वीर रहती है। रवीश कुमार जी, सुधीर कुमार जी और अर्णव गोस्वामी जी और न जाने कौन कौन। साथियों, वीडियो में दावा किया जाता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर फाइनलाइज हो गया, आपकी पेंशन दोगुनी हो जाएगी और ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या वादे किए जाते हैं। क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई खबर नहीं है, कोई सरकारी आदेश नहीं है, बस कहना है और पीछे कोई भी वीडियो चलाकर अपनी बात को कह देते हैं। और साथियों, आप अपने भोलेपन की वजह से उस वीडियो को सच मान लेते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके से मोबाइल पर कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। आपके मन में एक उम्मीद जागती है, आप सोचते हैं चलो बढ़ी हुई पेंशन आएगी, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, घर की मरम्मत करवाऊंगा, पोते की फीस भर दूंगा। लेकिन साथियों, असलियत क्या है? असलियत यह है कि साथियों, ये सब आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और अपने व्यूज और अपने पैसे की कमाई के लिए इस तरीके का जंजाल बुनते हैं। साथियों, उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरती है जब आपको सच्चाई पता चलती है? तब आपको लगता है कि अरे यार, हमारे साथ ही झूठ बोल रहे हैं, हम बुजुर्गों के साथ। साथियों, इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज मैं आपको इस डिजिटल झूठ का पर्दाफाश करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नकली आवाजों और सरकारी दस्तावेज के बीच फर्क समझाऊंगा। साथियों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके साथ खेल क्या खेला जा रहा है। आप जानते हैं कि तकनीक आज इतनी आगे बढ़ गई है कि कोई भी ठग, जो वो ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे ठग अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी भी बड़े पत्रकार की नकली आवाज यानी AI वॉइस बना सकते हैं। वो रवीश कुमार जी की आवाज में आपसे कह देंगे कि 8वां वेतन लागू होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर फाइनलाइज हो गया। लेकिन रवीश कुमार जी को खुद नहीं पता होगा कि उनके नाम पर इस तरीके से झूठ बेचा जा रहा है YouTube पर। यह चैनल का कोई सिर पैर नहीं होता, किसी तरह की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती इनके पास, इनकी कोई पहचान नहीं होती। ये सिर्फ आपकी भावनाओं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं ताकि उन्हें व्यूज मिल सके और वो पैसा कमा सकें। दूसरा सबसे बड़ा झूठ क्या है? पे कमीशन कैलकुलेटर। आप गूगल पे सर्च करें, पे कमीशन लिखते ही कैलकुलेटर सामने आ जाएगा। गूगल पर जाके देखिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो आपसे आपकी बेसिक पे मांगेगा। नीचे एक बड़ा सा नंबर दिखाई देता है और आप खुश हो जाते हैं कि मेरी बेसिक पे इतनी है और मेरी पेंशन इतनी बन जाएगी। लेकिन जरा रुकिए और एक तर्क संगत इंसान की तरह सोचिए कि क्या यह संभव है? साथियों, हमें किसी भी चीज की गणना करने के लिए, हमें अपनी भविष्य की पेंशन निकालने के लिए यह पता होना चाहिए कि हमारा गुणांक क्या है, यानी हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या है। आप बताइए मुझे कि क्या सरकार ने फिटमेंट फैक्टर घोषित कर दिया है? नहीं। क्या आयोग ने कोई सिफारिश दी है? नहीं। तो फिर यह कैलकुलेटर किस तरीके से वो गुणांक लगा रहा है और आपको बता रहा है कि आपकी पेंशन इतनी हो जाएगी? साथियों, वो सिर्फ एक तुक्का लगा रहे हैं। तो साथियों, जो रिजल्ट तुक्के के आधार पर होते हैं, उनका भरोसा करके आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च करने का प्लान कैसे बना सकते हैं? साथियों, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। साथियों, अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर। अभी तक आपको मैंने बताया कि क्या हो रहा है।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि असलियत क्या है। साथियों, 16 जनवरी 2025 का वो दिन याद होगा और उस दिन से लेकर आज तक 12 जनवरी 2026 तक सरकार के गलियारों में फाइलों के अंदर असल में क्या हुआ है, मैं आपको तारीख वाइज पूरी कहानी बताऊंगा और इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर एक खबर का पुख्ता सबूत है। साथियों, सबसे पहले याद कीजिए ठीक एक साल पहले का वक्त, 16 जनवरी 2025। उस समय दिल्ली विधानसभा चुनावों का शोर था। माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक अनौपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। साथियों, यह सुनकर हम सब सारे सरकारी कर्मचारी, पेंशनर झूम उठे। लगा था कि बस अगले महीने ही काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ही हमारा वेतन आयोग आएगा, हमारी पेंशन बढ़ेगी और हमें एक मोटी रकम मिलेगी। साथियों, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक सन्नाटा छा गया और उस 16 जनवरी की घोषणा के करीबन 1-2 महीने बाद अप्रैल 2025 के आसपास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है। उसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, वैकेंसी भरनी है। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसे किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया, लेकिन रोजगार पत्रिका ने उस वक्त भी आपको बताया था कि अभी तो सिर्फ कुर्सियां लगाई जा रही हैं, उन पर बैठने वाले लोग अभी तक तय नहीं हुए हैं। और फिर साल बीतता गया और हम सब इंतजार करते रहे कि कब घोषणा होगी। फिर आता है 28 अक्टूबर 2025। संयोग देखिए, बिहार चुनाव करीब थे। मंत्री जी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी इसकी चेयरमैन होगी और इस तरीके से यह 8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक तौर पर कर दिया गया। इसके बाद आती है साथियों 3 नवंबर 2025, जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। उस दिन भारत सरकार ने राजपत्र जारी किया, यानी गैजेट नोटिफिकेशन, और इसमें आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस, जिन्हें TOR भी कहा जाता है, वो लिखे थे। यानी आयोग को किन किन मुद्दों पर विचार करना है, जैसे पेंशन, सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस इत्यादि, वो सब इसमें लिखा था। लेकिन साथियों, इस 3 नवंबर के कागज में एक समय सीमा लिखी थी, जिसे समझने में लोग गलती कर रहे हैं। उस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 4 में साफ लिखा था, द कमीशन शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में समझते हैं, आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देनी होगी। अब आइए इसका व्यवहारिक विश्लेषण करते हैं। साथियों, शुरू कब हुई? आयोग का गठन किस दिन हुआ? 3 नवंबर 2025। 18 महीने पूरे कब होंगे? मई 2027 के आसपास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम जनवरी 2026 में बात कर रहे हैं तो आयोग अपने काम के शुरुआती चरण में है, इनिशियल स्टेज में है। आयोग अभी अलग अलग मंत्रालयों से डाटा मांग रहा है। वो JCM यानी कर्मचारी के पक्ष से मीटिंग करेगा, वो देखेगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है। साथियों, ये एक लंबी प्रक्रिया है और अभी तक आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आधिकारिक तौर पर कोई एक सिंगल मीटिंग नहीं हुई है। साथियों, ये कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। इसमें करोड़ों कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसके ऊपर गहन अध्ययन किया जाता है, रिसर्च करी जाती है, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचा जाता है। तो जो यूट्यूबर आपको कह रहे हैं कि रिपोर्ट फाइनल हो गई, फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, पता चल गया कि कितनी पेंशन बढ़ेगी, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी तो चर्चा भी ठीक से शुरू नहीं हुई तो फैसला तो बहुत दूर की बात है। लेकिन साथियों, घबराइए नहीं, इसमें आपके लिए एक अच्छी खबर भी छिपी है। नियम कहता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट चाहे कभी भी दे, चाहे 2027 में दे या 2028 में दे, आपकी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन लागू 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। यानी ये जो भी देरी हो रही है, इसका आपको पाई पाई का हिसाब एरियर के रूप में मिलेगा। आपका पैसा सुरक्षित है, बस थोड़ा लेट हो सकता है। तो मेरे आदरणीय साथियों, इस लंबी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है, हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? तो नंबर 1, AI और फेक न्यूज का बहिष्कार कीजिए आज से। अगर आपको किसी वीडियो में रवीश कुमार या सुधीश चौधरी वेतन आयोग की बात करते दिखें तो आप समझ जाइए कि वो फेक है। आपको कोई बोले कि फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, पेंशन इतनी बन गई, वो टोटली फेक है, नकली है। असली खबर कागज पर आती है। एंकर सीधा जुबान से नहीं बोलता कि उसको सीधा पता चल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कान में बताया कि आप जाके सबको बता दो। ऐसा नहीं होता साथियों।
दूसरा, कैलकुलेटर के जाल में ना फंसे। साथियों, बहुत से कैलकुलेटर मिलेंगे आपको। किसके ऊपर? जो ही आप गूगल पे जब सर्च करते हैं ना कुछ, तो आपको मिलेगा पे कमीशन कैलकुलेटर, और आपका मन करता है चलो देख लेता हूं कितनी पेंशन बन जाएगी। इससे आप अपनी भविष्य की योजना मत बनाइए, क्योंकि उसमें जो आपको अमाउंट दिखेगी ना साथियों, जरूरी नहीं है कि उतना ही आपका पेंशन बने, उतना ही आपका एरियर बने। और आप क्या करेंगे? आप भोलेपन की वजह से उतना लोन ले लेंगे, कुछ प्लानिंग कर लेंगे, और बाद में वो सब गड़बड़ा जाएगा। तीसरा साथियों, आपको धैर्य रखना है। 18 महीने का समय दिया है सरकार ने, हमें इंतजार करना होगा। इससे पहले किसी भी तरह का कोई तुक्का लगाना, स्पेकुलेशन करना और कोई इस तरीके की बिना तथ्यों के जानकारी को देखना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। साथियों, मैं आपका साथी रोजगार पत्रिका के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि जिस दिन सरकार का असली आदेश आएगा, जिस पे मोहर लगी होगी, उस दिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको झूठी उम्मीद देकर आपके चेहरे पर 2 मिनट खुशी नहीं लाना चाहता, जिसके बाद आपको महीनों तक दुख मिले। साथियों, आपको सच बताकर आपको सशक्त बनाना चाहता हूं। साथियों, अगर आपको आज की ये 16 जनवरी से आज तक की कहानी, असली कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम रोजगार पत्रिका पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट रोजगार पत्रिका। इससे मुझे हौसला मिलेगा और इसी तरह की सच्ची खबर आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। साथियों, आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, ठगों से सावधान रहें और इस तरीके की फेक न्यूज से बचें। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।